गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों ने लेवरेज चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब हम लोग को करना है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अ फॉर्म्स डिटेल्स एज अंडर। फॉर्म्स का जो सेल्स है वो है 24 लाख रुपए। इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 50%। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल होता है। यानी कि अगर हमने उन्हें सेल्स किया है 24 लाख का और ये है कॉस्ट 50%, यानी कि इसका जो बनाने में कॉस्ट है वो है 12 लाख। इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 10 लाख। कंपनी ने लोन लिया है 10 लाख का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी जो कंपनी है उसने लोन लिया है 10 लाख का जिसपे वो 10% का इंटरेस्ट पे करता है। कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख का एट द रेट 100 ईच। यानी कि जो कंपनी है उसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 10 लाख और एक शेयर 100 रुपये का है। ठीक है। कंपनी जो टैक्स पे करता है वो करता है एट द रेट 50%। हम लोगों को निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। सेल्स है हमारा 24 लाख का। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट है 50%। 50% किसका है? ये है सेल्स का। तो देखिए, 24 लाख इंटू 50%, ये आएगा 12 लाख। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगा 12 लाख। हम लोग जब सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन। 24 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 12 लाख। ये आएगा 12 लाख। यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10 लाख। यहाँ से माइनस करेंगे 10 लाख। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो आता है हम लोग के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आएगा 12 लाख माइनस 10 लाख, ये आएगा 2 लाख। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं पहले इंटरेस्ट। अब देखिए, हमारा लोन है 10 लाख का, उस पर हम लोग 10% इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। ठीक है। तो 10 लाख इंटू 10%, यह आएगा 1 लाख। यहाँ से हम लोग लेस करेंगे 1 लाख। जब हम लोग EBIT में से इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो हम लोग के पास आता है EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। यह आएगा 1 लाख। यह आएगा 1 लाख। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं टैक्स। टैक्स दिया हुआ है 50%। 50% किसका? तो EBT का, अर्निंग्स बिफोर एंड टैक्स का। 1 लाख का 50% होता है 50,000। जब हम लोग EBT में से माइनस करते हैं टैक्स को तो आता है EAT, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 50,000। 1 लाख में से माइनस करेंगे 50,000 तो आएगा 50,000। अब देखिए, हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है तो यही हमारा हो जाएगा AFES, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए, टोटल हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख का। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। टोटल हमारा है 10 लाख का और एक शेयर है 100 रुपए का। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? 1020। यहाँ 20 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 शेयर इक्विटी शेयर। 10 शेयर इक्विटी शेयर हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 शेयर इक्विटी शेयर से। तो देखिए, 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ये आएगा 5 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर। यानी एक शेयर के बदले हम अर्न करते हैं 5 रुपये। ये आएगा EPS। अब हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT
देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने निकाला है 12 लाख, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 12 लाख। इसको डिवाइड करेंगे ईबीआईटी से, ईबीआईटी हमारा है 2 लाख। देखिए 12 लाख को जब हम लोग 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये आएगा 6 टाइम्स। जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है वो आएगा 6 टाइम्स। और हम लोग दूसरा निकालेंगे अपना फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। देखिए हमारा ईबीआईटी है 2 लाख, हमारा जो ईबीआईटी है वो है, देखिए यहाँ पे ईबीआईटी हमारा 1 लाख। इसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये आएगा 2 टाइम्स। अब हम लोग निकालते हैं अपना थर्ड, जो कि है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला आता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज है हमारा 6 टाइम्स और हमारा फाइनेंशियल लेवरेज है वो है 2 टाइम्स। 6 × 2 ये आएगा 12 टाइम्स। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसको। देखिए जो हमारा आउटपुट है वो है 80,000 यूनिट्स, यानी हम 80,000 यूनिट को प्रोड्यूस किए हैं एंड सेल्स किए हैं। हमारी कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 10,000। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 1.50, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आया है वो है 1.50। हमारा कंपनी ने लोन लिया है जिसपे वो इंटरेस्ट पे करता है 6,000 पर एनम, ठीक है। हमारा जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो है ₹2.50। हम लोग कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल्स। देखिए हम लोगों को एक यूनिट सेल करके 2.5 रुपीज़ मिलते हैं। 2.5 हम लोगों ने सेल किए हैं 80,000 यूनिट। 2.5 इंटू 80,000 ये आएगा 2 लाख। इसमें से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं। देखिए वेरिएबल कॉस्ट है 1.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ पर यूनिट इंटू करेंगे 80,000, ये आएगा 1,20,000। जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं सेल्स में से तो आता है कंट्रीब्यूशन, ये आएगा 80,000। इसमें से हम लोग लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा दिया हुआ है 10,000, यहाँ से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, ये आएगा 70,000। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी इसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। यहाँ से हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट है 6,000, यहाँ से लेस करेंगे 6,000। देखिए 70,000 में से 6,000 को लेस करेंगे 6,000 तो आएगा 64,000। इसको हम लोग बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब देखिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी हमारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 80,000, 80,000 और हमारा ईबीआईटी है 70,000, 70,000। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 80,000 डिवाइडेड बाई 70,000 ये आएगा 1.142। इसको 4 डेसिमल तक आप लोग ले सकते हैं, ये आएगा टाइम्स में।
ये निकल गया हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा निकालते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज। इसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। EBIT हमारा है 70,000, डिवाइड करेंगे इसको EBT से, ये हमारा EBT है 64,000, 64,000। देखिए 70,000 डिवाइडेड बाई 64,000, यह आएगा 1.0937 टाइम्स। अब हम लोग निकालेंगे हमारा तीसरा लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। देखिए हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.1428, इसको इनटू करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज से, फाइनेंशियल लेवरेज है 1.0937। देखिए 1.1428 इंटू 1.09, देखिए 1.0937, ये आएगा 1.2498, यह आ जाएगा हमारा आंसर टाइम्स में। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।